और अश्वत्थामा रात्रि में सोते सोते पांडवों को मारने का विचार किया। शिविर में प्रवेश कर रहा है, वहां साक्षात भगवान शंकर पहरा दे रहे हैं। बोलो राधे 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 राधे। स्वयं शंकर भगवान पहरा दे रहे हैं। अश्वत्थामा प्रवेश करने का प्रयास किया, शंकर भगवान रुक गए। तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो। बोले क्यों? हम पहरेदार हैं। प्रभु, पहरेदार का भी कुछ नियम होता है। रात्रि के समय युद्ध का नियम नहीं है और युद्ध अब समाप्त हो गया है, अब तो हमको जाने दीजिए। अश्वत्थामा जैसे तैसे भगवान शंकर को मनाया है। एक विशेष बात बताएं, शंकर भगवान के 84 अवतार हैं। कितने? और उस 84 अवतार में से अश्वत्थामा शंकर भगवान का एक अवतार है। इसीलिए शंकर भगवान को विनती करके मनाने में संभव हो पाया। प्रवेश किया है और ऐसा समझा कि पांचों पांडव सो रहे हैं और पांचों बिस्तरे से सोते सोते पांडव समझ करके तलवार का प्रहार किया है और मस्तक उठा करके ले आया है। दुर्योधन को ला करके दिया। दुर्योधन कहा, भीम का मस्तक कहाँ है? भीम का मस्तक लाओ। जो सबसे बड़ा लगा, रात्रि का समय था, वो दिया। भीम अपने हाथ से दबाया कि वो खरबूजे के जैसे फूट गया। दुर्योधन हाय हाय करने लगा, अरे ये भीम का मस्तक नहीं है, ये भीम के पुत्र का मस्तक है जिसे तुमने धोखे में काट करके ले आया। हाय हाय अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? अरे मेरे कुल में किसी जन्म लेने वाले को या हमें जल देने वाले तक को नहीं छोड़ा। हमें जल भी कौन देगा? तुम भीम का सर लाने में समर्थ तो नहीं होंगे। अब भीम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अश्वत्थामा घबराया। दुर्योधन को श्राप था कि अत्यंत प्रसन्नता और अत्यंत दुख जिस समय तुम्हें होगा उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। दुर्योधन हाय हाय करता, गोविंदाय नमो नमः हो गया। अश्वत्थामा वहां से भगा। सवेरा हुआ है, सूर्योदय हो नहीं पाया। अभी तक बालक नहीं जगे। ये तो महारथी है, इतना विलंब तक नहीं सोते। द्रौपदी जाकर के देखती हैं, छत बिछत देख करके हाय हाय करके रोने लगी। भगवान पांडवों को लेकर के शिविर से बाहर चले गए थे। पांडव आते हैं, अब तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज, युधिष्ठिर उग्र रूप में आ गए। किसका कर्म है? अश्वत्थामा का नाम जान करके अर्जुन शपथ लेते हैं कि जो हमारे पुत्र का हत्यारा है उसको अवश्य ही हम मृत्यु दंड देंगे। चले हैं महाराज। अश्वत्थामा जो ही ये बात सुना कि ब्रह्मास्त्र का संधान कर लिया, क्योंकि अब कोई अस्त्र बचा नहीं जो अर्जुन पर चलाया जा सके। और ब्रह्मास्त्र वहां चला दिया है अर्जुन पर। भगवान अर्जुन को कहते हैं, तुम क्या देखते हो? ब्रह्मास्त्र केवल ब्रह्मास्त्र से ही समन किया जा सकता है। भगवान की आज्ञा से अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाए।
ब्रह्मास्त्र के युद्ध से संसार की हानि हो जाएगी। वेद व्यास के कहने से अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लिए। यहाँ से दो कथा चलती है, गौर से सुनेंगे, नहीं तो फिर हमसे प्रश्न करेंगे। गौर से सुन लीजिए। यहाँ अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लेते हैं और अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ देते हैं और वही ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में चला जाता है। एक दूसरा, दोनों ब्रह्मास्त्र अर्जुन शांत कर लेते हैं और अश्वत्थामा को पकड़ करके लाते हैं द्रौपदी के सामने। भीमसेन कहते हैं इसका वध कर दिया जाए, नकुल सहदेव कहते हैं वध कर दिया जाए, इसको छोड़ने से कोई फायदा तो है नहीं। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन देखते हैं द्रौपदी की तरफ, तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारी क्या इच्छा है? द्रौपदी हाथ जोड़ करके कहती है, ए सवई भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। आप भूल गए क्या? आपने इन्हीं के पिता से सांगोपांग धनुर्वेद की शिक्षा ली है। इन्हीं के पिता के आशीर्वाद से आप संसार में सबसे बड़े धनुर्धर हैं। अरे क्या आपको दिखाई नहीं देता? ये साक्षात भगवान द्रोणाचार्य हैं, जो पुत्र के रूप में आज आपके यहाँ हैं। हाय हाय, मेरा तो पुत्र मारा गया, लेकिन आप तो हमारे पास हैं। अरे माता कृपी के बारे में जरा सोचो, गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं रहे और आज उसके पुत्र का भी आप वध कर देंगे तो माता कृपी किसके सहारे जिएंगी? द्रौपदी जो इस प्रकार कहने लगी, भगवान के नेत्र छल छला गए। हाय कृष्ण, तू धन्य है। 5 पुत्रों का वध करने वाला जो है, उसको भी आज माता क्षमा दान देती है। ये है मातृत्व। जो वध करने वाले को भी क्षमा करती है, वो है माता। ऐसे ही माता का स्थान नहीं दिया गया है, बहुत सबसे ऊंचा है माता का स्थान। अर्जुन भगवान की ओर देखते हैं, प्रभु हम तो दुविधा में फंस गए, हमें क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आपदाई बधारणा। दोनों ही बात हमारे ही हैं। ब्रह्म बंधु किसे कहते हैं? ब्रह्म माने ब्राह्मण और बंधु माने गिरा हुआ। गिरा हुआ से गिरा हुआ मतलब अपने कर्मों को छोड़ करके जो किसी और कर्मों को, नीच कर्मों को करता है, ऐसे ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। और आतताई बधारणा, जो आतताई है, आतताई किसे कहते हैं? अग्निदो गर्दश से वह शस्त्र पानी धना बहा, क्षेत्र दारा बहरता तो सरैते आतताई न। अग्निदो, अग्नि लगाने वाला, गर्दश से वो गर्मने जहर, जहर पिलाने वाला, शस्त्र पानी धना बहा, शस्त्र माने तलवार, बंदूक, पिस्तौल लेकर के मारने वाला, धना बहा, धन का हरण करने वाला, क्षेत्र दारा कहता तो क्षेत्र माने जमीन, भूमि, धन, इसका हरण करने वाला, और दारा माने पत्नी, पत्नी का हरण करने वाला। जो ये 6 लोग हैं, इसको देखते ही वध कर देना चाहिए। इन्हीं बधे कछु
अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुनु सठ कन्या समाचारी। अनुज कन्या अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुनु सठ कन्या समाचारी, सुनु सठ कन्या समाचारी। इन्हीं कुदृष्टि दिलो कई जोई, इन्हीं कुदृष्टि दिलो कई जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई, पाप न होई। अनुज बधू अनुज बधू भगिनी सुतनारी, सुनु सठ कन्या। क्या कहते हैं? वहां भी सुग्रीव का धन हरण कर लिया है बाली, पत्नी हरण कर लिया है। तब भगवान कहते हैं इसको मारने में कोई डर नहीं है, इनको देखते ही मार देना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण कैसा भी गिरा हुआ हो उसका वध नहीं किया जाता। ब्राह्मण अवध्य है। भगवान का इशारा समझ जाते हैं और भीमसेन पकड़ के अश्वत्थामा के मस्तक का मणि उखाड़ लेते हैं और धक्का दे करके घर से बाहर निष्कासित कर देते हैं। और वो जो ब्रह्मास्त्र अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा है। उस गर्भस्थ शिशु पर चला दिया था। भगवान अत्यंत कुपित हो गए और भगवान श्राप दिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ऐसा नीच कृत्य ब्राह्मण ज्ञानी द्रोणाचार्य का पुत्र, तुम्हें श्राप देता हूं। ये घाव रिश्ता रहेगा, दुखता रहेगा और तुम्हारी अबाध गति है, तुम्हारी आयु बहुत अत्यधिक है, तुम अमर हो। जब तक जीवित रहोगे ये घाव दुखता रहेगा, ये घाव रिश्ता रहेगा, तुम्हें इससे निजात नहीं मिलेगी। जहां तुम रहोगे वहां 100 योजन तक दुर्गंधी फैलती रहेगी। भगवान श्राप दे दिए। क्यों? क्योंकि भगवान के लाडले प्यारे परीक्षित जो गर्भ में है, गर्भस्थ शिशु पर महाराज आज की क्या विडंबना है। गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाले को भगवान श्राप देते हैं और आज ये धड़ल्ले से हो रहा है। आज ये धड़ल्ले से हो रहा है और फिर पुत्र पुत्री नहीं होगा तो दुनिया में डॉक्टर वैद्य बाबा जी और ओझा भगत के पास घूमेंगे। गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाले को भगवान नहीं माफ करते। भगवान किसी को श्राप दिए हैं? किसी का नाम बताइए, याद है तो बताइए। भगवान किसी को श्राप दिए हैं? लेकिन भगवान अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि इससे नीच कृत्य कोई हो नहीं सकता। और अश्वत्थामा को धक्का मार करके घर से बाहर निकाल देते हैं। जो सम्मानित पुरुष होता है उसका धन छीन लेना और धक्का दे करके बाहर कर देना उसके लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है।
मृत्यु में तो लोग एक बार मर जाता है, लेकिन अपमान में व्यक्ति बार बार मरता है। उत्तरा के गर्भ में शिशु पर जो ब्रह्मा छोड़ा गया था, भगवान छोटा सा रूप बना करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और उस ब्रह्मास्त्र को अपने गदा घुमा करके वेग को शांत किए। ऐसा भागवतकार कहते हैं। भगवान के उस स्वरूप को देख करके परीक्षित जी माता के गर्भ में ही मंत्र मुग्ध हो गए और इनका नाम क्या पड़ा? विष्णुराज। परीक्षित जी का क्या नाम है? विष्णुराज, क्योंकि माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया है, विष्णु का दर्शन हो गया है, इसलिए इनका नाम विष्णुराज हो गया। महाराज, ऐसी स्थिति हुई है। उत्तरा भगवान को हाथ जोड़ करके चरणों में मस्तक रख करके पाहि पाहि महायोगिनी देवदेव जगत गुरो नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, हमें मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन ये पांडव कुल का जो दीपक हमारे गर्भ में पल रहा है, इसे न कुछ होने पाए। भगवान मुस्कुरा करके उत्तरा के मस्तक पर हाथ फिराए हैं और परीक्षित जी का जन्म हुआ है। परीक्षित जी जन्म लेते ही इधर उधर देखने लगे, तो कहाँ है जिसे हमने अभी अभी कुछ समय पहले देखा, वो कहाँ है? तब भगवान के गोद में जाते ही परीक्षित जी शांत हुए हैं। अरे इसी को तो अभी अभी हमने देखा है।